हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैंगी बॉक्स। आप लोगों को कैप्शन पढ़ के पता चल गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है मेरा फ्लाइंग एक्सपीरियंस न्यू दिल्ली से सिंगापुर का। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ IGI टर्मिनल 3 में जो मेरा लाउंज का एक्सपीरियंस था, वहाँ पे फूड वगैरह कैसा था एंड कैसी सर्विसेज थी, प्लस मेरा एयर इंडिया इकॉनमी क्लास का इन फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। फाइनली हम लोगों ने कैब ली और हम पहुंच गए थे टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। हम हमारा लगेज लेके पहुंच गए थे लगेज ड्रॉप के लिए एयर इंडिया के काउंटर पे। एंड यहाँ पे 15 से 20 मिनट्स का वेटिंग था। एंड फाइनली लगेज ड्रॉप करके हम लोग गए इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी हमारा विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट हो गया बिकॉज बहुत ज़्यादा क्यू नहीं थी। सिक्योरिटी के बाद लाउंज जाते वक्त रास्ते में बहुत सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स थे, तो अगर किसी को यहाँ से कोई भी शॉपिंग करनी हो, चॉकलेट्स, एक्सेसरीज़, हैंड बैग्स, कुछ भी, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फाइनली हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए। यहाँ पे फूड कोर्ट में बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट थे, बट हमें जाना था लाउंज। एंड लाउंज से जस्ट पहले एक छोटा सा प्ले एरिया बना रखा है किड्स के लिए। फाइनली हम लोग इनकम लाउंज पहुँच गए। मेरे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों के कार्ड पे एक्सेस है, सिर्फ कार्ड पे 2 रुपीज़ डिडक्ट हुआ एंड हमें एंट्री मिल गई। लाउंज में वाटर बॉटल, कॉफ़ी, टी सारे ऑप्शंस होते हैं। हॉट एंड सार सूप था उस दिन सर्व किया गया था, फ्रूट्स थे, ब्रेड, बटर, जैम, पेस्ट्री, डेज़र्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन थे, हलवा वगैरह भी। लाइव काउंटर में फ्राइड राइस बन रहा था, पास्ता, राइस, दाल तड़का, सब्ज़ी, काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। एंड चाट काउंटर भी लाइव था, भेलपुरी और पापड़ी चाट के लिए। एंड जूस काउंटर से आप लोग जूस, कोक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो मैंने अपना, ये आप देख सकते हैं, खाने के लिए ये सारी चीज़ें ली एंड खा पी कर हम लोग अपने गेट पे फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए निकल गए। फाइनली लाउंज को बाय बाय बोल के हम लोग अपने गेट पर जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। बोर्डिंग गेट क्लोज़ होने में सिर्फ 10 मिनट्स थे। हम लोगों को टाइम का ध्यान नहीं था, तो उसके बाद हम लोग रनिंग करने लगे गेट पे जाने के लिए। एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज कि उसके बाद हम लोग को एयर इंडिया का कॉल भी आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नहीं है बिकॉज सारे लोग फ़्लाइट बोर्ड कर चुके हैं, इसलिए हमारा पाथ बिल्कुल ही क्लियर था। हम लोग गए, हमने फ़्लाइट बोर्ड की एंड बोर्ड करने के विद इन 10-15 मिनट्स फ़्लाइट रनवे पे चली गई फ्लाई करने के लिए। कोई नहीं, अब मैं आप लोगों के साथ इन फ्लाइट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने ली विंडो सीट एज़ यूजुअल बिकॉज बादल बहुत ज़रूरी है, बट आज तो लग रहा है मेरा दिन ही ख़राब है क्योंकि मुझे विंडो सीट मिली है बिना विंडो की। एंड आगे और पीछे वाले विंडोज़ भी इतनी दूर हैं कि देखने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी बाहर के नज़ारे, बट इट्स फाइन। लकीली एयर इंडिया के स्क्रीन्स जनरली मैंने सुना है कि लोगों के काम नहीं करते, बट मेरी सीट के सामने जो स्क्रीन था वो काम कर रहा था। मेरे हस्बैंड की सीट के सामने जो स्क्रीन था वो काम नहीं कर रहा था, बट ठीक है, एटलीस्ट टाइम पास के लिए मैं मूवीज़ वगैरह देख सकती हूँ, इन्जॉय कर सकती हूँ। एंड अदर देन दिस, लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। ये एक छोटा पॉकेट है जिसके अंदर मुझे ईयरफोन्स दिख रहे हैं एंड वी विल सी कि ये ईयरफोन्स कैसे हैं, काम करते भी हैं या नहीं। एंड देन एक बिग पॉकेट जिसमें मुझे एयर सिकनेस बैग, एक मैगज़ीन और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिख रहे हैं। विस्ता एयर कनेक्ट, ओके, बेसिकली अगर किसी को अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करना है या लैपटॉप में जो भी एयर फ्लाइट एक्सपीरियंस शेयर करना है वो यूज़ कर सकता है उनका एयर इंडिया इन फ्लाइट वाईफाई। एंड ये ईयरफोन्स थे जो उन्होंने मुझे दिए थे। लेग स्पेस वाज फाइन। एंड देन आई थॉट कि मूवी देख के अपना टाइम एन्जॉय करेंगे। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि ईयरफोन मेरे को प्लग कहाँ करने हैं एंड आई कुडंट फाइंड इट। रिमोट वगैरह हटा के सीट के पीछे मैंने हर जगह देख लिया एंड फाइनली मैंने गूगल किया एंड आई गॉट टू नो कि आर्म रेस्ट के साइड में ईयरफोन प्लग करने का ऑप्शन है। फाइनली गूगल भैया हेल्प्ड मी एंड ईयरफोन्स प्लग करके देन आई स्टार्टेड वॉचिंग मिमी। वैसे तो मैंने वो मूवी ऑलरेडी देखी है, बट स्टिल आई वाज लाइक कि साउंड कैसा आ रहा है ईयरफोन्स का, देखते हैं। ओके, साउंड इज़ फाइन, इट्स गुड, नॉट लाइक दैट अमेजिंग बट इट्स गुड, काम चलाऊ है। एंड देन अनाउंसमेंट हो गए थे बिकॉज रनवे से अब फ़्लाइट फ्लाई करने का टाइम हो गया था। एंड उसके अलावा हमें मिले थे ये ब्लैंकेट एंड देन पिलो, राइट, ओके, ब्लैंकेट गिर गया मेरा, बट ठीक है। फाइनली फ़्लाइट टेक ऑफ होने लगी
रनवे को बाय बाय बोला, दिल्ली को बाय बाय बोला एंड हम लोग आ गए थे हवा में। और ये दूर से जूम करके सामने वाले के विंडो से मैं दिल्ली का ऊपर का नज़ारा देखने का ट्राई कर रही थी, बट ठीक है कोई नहीं। फाइनली फ़्लाइट को उड़ने के थोड़ी देर बाद हमें फ़ूड सर्व किया गया। मैंने VGML सेलेक्ट कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट रियलाइज़ कि VGML वेजिटेरियन मील नहीं वीगन मील के लिए है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप प्री बुक कर रहे हैं प्लीज़ मत करना। सो मुझे राइस, दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी मिली थी जो बहुत ही सूखी सी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बन था पर बटर नहीं था, और ये सोन पापड़ी टाइप का कुछ तो स्वीट इन्होंने दे रखा था। सो काम चलाओ खाना था। सो फाइनली जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई और हम पहुंच गए हैं सिंगापुर। मॉर्निंग के 6:45 हो रहे हैं सिंगापुर टाइमिंग के। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर किसी को कोई क्वेश्चन है मेरे इन फ्लाइट एक्सपीरियंस जो भी रहा एयर इंडिया इकॉनमी क्लास का उससे रिलेटेड या लाउंज एक्सपीरियंस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगापुर एयरपोर्ट पे मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लोर की एंड मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस इमिग्रेशन वगैरह का कैसा था। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।